दोस्तों, मैं आज एक बात और कहना चाहूँगा। मैं अपनी भारत की सरकार से कहना चाहूँगा कि कुछ मत कीजिए, सिर्फ रेवड़ियाँ बांटिए और सत्ता में रहिए। कारण कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो ये लोग इस देश का शासन दुष्टों के हाथों में दे देंगे और देशद्रोहियों के हाथों में दे देंगे। विकास और भारत की बात छोड़ दो, सिर्फ रेवड़ी बांटो और सत्ता में रहिए। बाकी लोगों की तरह से भी हिंदुओं को इस देश के विकास से कुछ लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ इंडिविजुअल बेनिफिट्स चाहिए। किस तरह से उनको सब्जी, आलू, टमाटर, प्याज, तेल ये सस्ते चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि बदलाव बिल्कुल छोड़ दीजिए, विकसित भारत को छोड़ दीजिए, सिर्फ रेवड़ियाँ बांटनी शुरू कीजिए। मोदी जी, आप भी कहाँ गुलामी के आदियों को, जिनको गुलामी की आदत थी, आप कहाँ उनको मालिक बनाने की सोच रहे हैं। मोदी साहब, मत कीजिए। ये लोग इस चीज़ के लायक नहीं हैं कि इनको सेल्फ डिपेंड बनाया जाए। दे डोंट डिजर्व दिस थिंग। और मोदी साहब, माननीय प्रधानमंत्री जी, आप कहाँ से अग्निवीर का लेकर के सिस्टम लेकर के चले आए ना? बिल्कुल गलत। अग्निवीर को हटा दो और इस देश का जो बजट है, जो डिफेंस सर्विसेज का बजट है, उसको सिर्फ तनख्वाह और पेंशन के अंदर में लुटा दीजिए। कहाँ आप भी टेक्नोलॉजी के लिए पैसा जुटा रहे हैं ना? उसको भी खर्च मत कीजिए। सिर्फ रेवड़ियाँ बांटिए फ्री की। 2-3 लाख सैनिक भर्ती कर दो। काहे को ये जो बैल हैं, इनको आत्मनिर्भर क्यों बना रहे हैं मोदी साहब आप? ये तुम्हें हटाकर चोरों को बैठा देंगे। मत कीजिए। इनकी मानसिकता पता है क्या है? कि 2-3 लाख होमगार्ड, 2-3 लाख सेना में कांस्टेबल बना दो, बस यही तो रोज़गार है। और क्या चाहिए इनको? ये भारत के बैल स्टार्टअप को क्या जाने ना, कुछ नहीं जानते भारत के स्टार्टअप के लिए। मोदी जी, मोदी साहब, आप अननेसेसरी परेशान हो रहे हैं। ये देश के लोग, इस देश के हिंदू इस लायक नहीं हैं कि इनको कुछ नया दिया जाए। इनको हर चीज़, हर आपकी नई पॉलिसी इनको कुछ खटकती है, पता नहीं क्यों। इन हमेशा इनकी आंखों में खटकती है वो चीज़। मत दीजिए इनको सारी चीज़ें। सिर्फ इनके खाते में 8,000 रुपये महीना भर में पहुँचा दीजिए, बस। हर महीने 8,000 दे दीजिए, भाड़ में जाए अर्थव्यवस्था। इकोनॉमी से, इस देश की इकोनॉमी से इनको कुछ लेना देना नहीं है। किस लिए इतने अच्छे अच्छे आप रेलवे स्टेशन बनवा रहे हैं मोदी साहब? किस लिए अब हर जगह साफ़ सफाई करवा रहे हैं? छोड़ दो। हाँ, एक कम कर दो आप इनके लिए, ट्रेन का टिकट कम कर दो, सस्ता कर दीजिए ट्रेन का टिकट। चाहे हर जगह गंदगी भरी रहे उसको रेलवे स्टेशन पर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रहने दो। और अगर रेवड़ी बांटने के लिए पैसा ना हो आपके पास में, अगर मेरी भारत की सरकार के पास में यहाँ के लोगों को फ्री में देने के लिए पैसा नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप वर्ल्ड बैंक जाइए, आप IMF जाइए, उनसे उधार ले लो। क्योंकि ये पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में जो आप बाहर हो, कोई फ़ायदा नहीं। फ्री के रेवड़ियाँ बांटो आप इनके लिए। जंगलियों, गंदगी में रहने वाले, गुलामी करने के आदि, गुंडागर्दी की दहशत में जीने के आतंकियों को भी आप विकसित करने चले हो ना? कोई ज़रूरत नहीं इनको विकसित करने की, रहने दो इस तरह से। इनको सिर्फ सिलेंडर, बिजली बिल की लंबी लंबी कतारों में लगने की आदत है इनको। इन्हें तुम सब कुछ सस्ता दे दो। इनको पेट्रोल सस्ता दो, आलू सस्ता दो, टमाटर सस्ता दो, सब्जी सस्ती दो, बस ये चीज़ दीजिए, और कुछ नहीं। क्यों? नई रेलवे ट्रैक, हाईवे, एयरपोर्ट, ये देकर के आप क्या करना चाहते हो इनसे? ये आप, अगर आप इनको ये सब चीज़ें दे रहे हैं तो ये आपको क्या देंगे उसके बदले? गालियाँ। सिर्फ कोसेंगे ये, क्योंकि इनको सिर्फ फ्री की खाने की आदत है। मोदी साहब, डोंट गिव देम एनीथिंग। क्योंकि अच्छा, मुझे एक बात बताएं, माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने 7-8 IIT बनाए, 13-14 आपने एम्स बना दिए। 75% अभी हिंदू है ना, अभी 88% ही तो कम हुए हैं, इसलिए चिंता। चलने दीजिए। क्यों बदलना चाह रहे हैं आप इनको? गुलामी के आदी हैं, इन्हें रेवड़ी बांटो, रेवड़ी से नहीं तो आपको हटा करके, मैं निश्चित तौर पर बता रहा हूँ, अगर रेवड़ी नहीं बांटोगा फ्री की इनको, तो ये लुटेरों को लेकर के आ जाएंगे देश के अंदर में। किस लिए आप LED बांट रहे हो इनको? क्यों 24 घंटे बिजली दे रहे हो आप इनको? केरोसिन तेल बांटो ना घर घर, वरना तुम्हें हटाकर चोरों और गुंडों को ले आएंगे। क्यों औरतों के लिए लड़ रहे हैं मोदी साहब आप? क्यों 3 तलाक और गुंडागर्दी आप ख़त्म कर रहे हैं? छोड़िए ना साहबानों को, उस केस को छोड़ दीजिए। फिर अभी एक केस हुआ था कल परसों,
फिर आपने उसमें अड़ंगा लगाया, किस लिए? कोर्ट सुप्रीम आपने मतलब सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक दिया, उसको बोल दिया कि नहीं, इसको भरण पोषण के लिए पैसा दिया जाए। नहीं, छोड़ दो, शरीयत का समर्थन कीजिए। धर्मांतरण क्यों रोक रहे हो? जिनका जमीर नहीं, उनकी गुलामी की आदि इनको गुलामी की आदत है, इन्हें बस रेवड़ी बांटते रहिए, कुछ मत कीजिए। भू माफियों को क्यों ख़त्म कर रहे हैं आप? सारे कागज़ आप डिजिटल करवा रहे हैं, क्या फ़ायदा उस चीज़ से? कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने दीजिए ना आप इनको। इनकी नियति ही यही है, इनको सिर्फ यही चाहिए। इनको पता है क्या चाहिए? और सरकारी स्कूल में 70-70 हज़ार टीचर्स आप दीजिए, फिर चाहे एजुकेशन का जो स्टेटस है वो कुछ भी रहे, फेल हो जाए बेशक, कोई ज़रूरत नहीं इनको उस चीज़ की। जितने छात्रों आप उससे दुगने टीचर रखिए आप स्कूल के अंदर में। क्यों? क्योंकि ये दुष्ट लोग अपने बच्चों को तो पढ़ाएंगे प्राइवेट स्कूल में, लेकिन उनको बनाएंगे सरकारी टीचर। मान जाओ मोदी साहब, मत कीजिए ऐसा, वरना ये आपको हटा करके दूसरों को ले आएंगे, गुंडों को ले आएंगे केंद्र के अंदर में। जो आपको विकसित भारत करते देखना चाहते हैं ना, वो तो आपको वोट देते ही नहीं। इसलिए विकास और विकसित भारत की सोचिए, रेवड़ी बांटिए और सत्ता में रहिए, बस। इस देश के लोगों को सिर्फ यही चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं इनको डेवलपमेंट से। इनको डेवलपमेंट चाहिए नहीं, इनको चाहिए सिर्फ फ्री की हर चीज़ फ्री की हो जाए। और बात करते हैं कि मोदी ने हमारे लिए क्या किया। अरे जो मोदी जी ने किया है इस देश के लिए, अब से पहले किसने किया था? अगर विदेश में कहीं जाते थे किसी समिट वगैरह के अंदर में, तो इस देश का प्रधानमंत्री सबसे लास्ट में खड़ा होता था। उसको पता भी नहीं चलता था किसी को कि हमारा भारत का प्रधानमंत्री यहाँ पर है भी या नहीं है। आज अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री कहीं जाता है तो वो प्रथम पंक्ति का प्रथम व्यक्ति होता है। ये नहीं समझते जाहिल लोग, इस देश को इस प्रधानमंत्री ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। अरे लोगों, सोचो थोड़ा सा, मोदी जी का क्या है? अपना परिवार है क्या? बच्चे हैं क्या जिनको मिनिस्टर बनाएंगे, जिनको मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाएंगे? इस प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी किसके लिए जिंदा हैं? परिवार है क्या उनका? बीवी बच्चे हैं क्या उनके? किसके लिए कर रहे हैं वो सब? ये दोनों मिलकर के किसके लिए कर रहे हैं? आपके लिए कर रहे हैं, इस देश के लिए कर रहे हैं, इस देश के लिए लड़ रहे हैं। माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी, मेरे सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, कुछ मत दीजिए इनको, फ्री की दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद बहुत बहुत। जय श्री राम।